किस तरह का सभा था, क्या उन्होंने देखिए, कहा? ये तो चुनाव की सभा थी। नरेंद्र भाई मोदी जी के समर्थन में योगी जी आए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वही घाट है जहाँ से मोदी जी ने पहला फरसा चला के पूरे दुनिया में स्वच्छता अभियान के पर्याय बन गए। वहीं योगी जी ने उसी को पकड़ा और उत्तर प्रदेश में अपराधी का स्वच्छता अभियान शुरू किया। आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है। उत्तर प्रदेश में जो राजनीति का अपराधीकरण हो गया था वो खत्म हो चुका है। योगी मोदी जी की सरकार दोनों ने मिलके नए भारत की परिकल्पना की है, जो कि अब साकार होता दिखाई दे रहा है। और क्या उन्होंने आज कहा मन से? उन्होंने कहा कि 400 पार के बाद जो काम बाकी है उसे हम लोग करेंगे। 400 पार तो हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 तारीख मेरा नाम सत्यम सेठ है और जब से मैं वोटिंग कर रहा हूँ तो मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी ने काफ़ी विकास किया बनारस में, और मैं देखा जाए तो मोदी जी ने काफ़ी स्वच्छ अभियान चलाया है, जिससे आज हमारा काफ़ी चमक रहा है। देश में नहीं, विदेशों में भी हमारा नाम है। और मैं मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि उनकी दिनचर्या जो है वो मुझे बहुत सिखाती है कि कैसे काम करना चाहिए। और 1 जून को यहाँ मतदान है, उसके लिए आप क्या करेंगे? जो अभी जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वोटरों के घर घर जाना है, तो आप क्या कार्य करेंगे? उस संदर्भ में यह कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने का जो नारा है 400 पार, वो हमको घर तक पहुँचाना है, और अब की बार मोदी जी को 400 के पार लाना है। मतदाता दिल्ली की। दिल्ली में आपने वोट किया क्या? हाँ जी, दिया सर। 1 जून मैं मनोज यादव, सह प्रभारी भाजपा कैंट विधानसभा, वाराणसी लोकसभा 77। 1 जून को, आने वाले 1 जून को बनारस की जनता ऐतिहासिक मतदान करेगी, और कमल का बटन दबाने के बाद बनारस से एक संदेश निकलेगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ पर अगल बगल के जिलों में लोग सांसद का चुनाव करते हैं, लेकिन बनारस की जनता का सौभाग्य है कि यहाँ हम लोग कमल का बटन दबाते हैं और देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। लोकप्रिय, पूरे विश्व में जो लोकप्रिय है हमारे मोदी जी, बनारस के लिए जो मॉडल विकास तय किया उन्होंने, हर काम 84 घाट, नमो घाट को लेकर के 85 घाट, एकदम सफाई, लाइट, बिजली, उसके बाद जाम की समस्या का निराकरण करने के लिए उन्होंने जो रोपवे का दिया है, ये सब देख करके, और हर घर नल जल योजना जो माननीय मोदी जी ने दिया है बनारस के लोगों को, ये जान लीजिए कि पब्लिक एकदम उत्साहवर्धन में है। 1 जून को ऐसा मतदान होगा कि पूरा हम लोगों को विश्वास है कि 10 लाख के पार मोदी जी बनारस में वोट पाने का काम करेंगे। यह हमारे उत्तर प्रदेश की, यह हमारे देश की क्या स्थिति थी। अत्यंत ही निराशा का माहौल था, और उस दौरान 14 में आपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया, देश के प्रधानमंत्री बने, और 17 में आपने पुनः भाजपा को आशीर्वाद दिया और योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद ये डबल इंजन की जो सरकार बनी, इसने काशी, उत्तर प्रदेश और देश का जो कायाकल्प किया है, यह किसी से छुपा नहीं है। यह दोहरा कर मैं यहाँ समय नहीं लूंगा, आप काफी देर से बैठे हैं। तो मैं काशी और उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हृदय से अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूं, और इस सभा में आप सभी की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरीन मॉडल काशी के पास है, रेलवे का बेहतरीन मॉडल आज काशी के पास है। अब मीटर गेज पर छुक छुक की स्पीड से चलने वाली ट्रेन नहीं है, अब तो नए भारत की नई ट्रेन, वंदे भारत, अमृत भारत और नवो भारत के रूप में दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेन आज काशी से देश के विभिन्न कोनों को चल रही है। आज काशी के पास एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सारी सुविधाएं देश और दुनिया को जोड़ने का एक माध्यम काशी के पास है। और जब मोदी जी ने कहा था कि मां गंगा हमारी आस्था की प्रतीक तो है ही, लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन माध्यम हम गंगा को भी करेंगे, जिससे गंगा की अविरलता, निर्मलता को बनाने में मदद मिलेगी। और यहाँ के नाविकों के साथ साथ यहाँ के लोगों के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हम इसका बेहतर जल ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे।
लोग हंसते थे, लेकिन बहनों और भाइयों आज ये साकार हुआ है। मल्टी मॉडल टर्मिनल हब के रूप में काशी का विकसित होना, यहां पर तमाम प्रकार की सुविधाओं को आगे बढ़ाना, और गत वर्ष ही आपने देखा होगा यहां काशी से लेकर के हल्दिया होते हुए जिस प्रकार के दुनिया के सबसे बड़े क्रूज का संचालन काशी से हुआ है, दुनिया विभूत थी कि काशी अब इन सभी गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। अब तो रोपवे का निर्माण हो रहा है। कैंट स्टेशन से बाबा विश्वनाथ धाम तक पहुंचने के लिए कुछ ही मिनटों की दूरी में रोपवे का कार्य जब वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा तो इस दूरी को हम बहुत आसानी से तय कर लेंगे। एक नई काशी, और बहनों और भाइयों इस नई काशी के साथ साथ जब काशी नव्य और दिव्य काशी के रूप में दिखती है तो नव्य और दिव्य काशी नए उत्तर प्रदेश को जन्म भी देती है। काशी ने मोदी जी को चुना। मोदी जी ने न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि पूरे भारत की कायाकल्प की है। बहनों और भाइयों, आज भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज भारत के अंदर बेहतर सुरक्षा है, आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ है। आज भारत ने दुनिया को वह मॉडल दिया है कि कैसे अपने नागरिकों की सुरक्षा की जा सकती है। आज भारत उसका मॉडल बना है। इस अस्सी घाट पर आयोजित इस सभा में मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कैंट विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। श्री रविंद्र जायसवाल जी, डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, पूर्व मंत्री और काशी से विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और कैंट से लोकप्रिय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, महानगर अध्यक्ष श्री विद्यासागर राय जी, लोकसभा काशी के प्रभारी पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, अभी यहां पर श्री गंगा सेवा समिति और जानवी सेवा समिति के तत्वाधान में आपने मां गंगा की इस पावन आरती के कार्यक्रम को पूरी भव्यता करने की जरूरत देश में शासन करने वाली तत्कालीन राजनीतिक शक्तियों ने कभी नहीं की, कभी नहीं की। काशी 2014 के पहले उपेक्षा का दंश सहन करने के लिए मजबूर होती थी, अराजकता की ओर जबरन धकेली जा रही थी, आतंकी घटनाओं का गढ़ बनता जा रहा था, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व काशी पे हावी होकर के काशी के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे। लेकिन 2014 में जब काशी वासियों के आशीर्वाद से काशी ने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने जनप्रतिनिधि के रूप में आज के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के वर्तमान के सांस्कृतिक जागरण के पुरोधा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी श्री हो रही है हम सबके बीच है, तो नए उत्तर प्रदेश में एक भव्य और दिव्य काशी भी हम सबके सामने है। आज का ये कार्यक्रम इस 80 घाट में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। याद करिए जब स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ होना था, इसी 80 घाट पर फावड़ा लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और उन्होंने स्वच्छता का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था, आज देश और दुनिया का एक आंदोलन बन गया है। बहनों और भाइयों, आज काशी के घाट
दुनिया के सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक घाट माने जाते हैं। के नाथ बाबा विश्वनाथ को, मां गंगा को, मां अन्नपूर्णा को और काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ जी को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी काशी वासियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए 2014 के पहले का काशी और 2014 के बाद का काशी। काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गूंज आज से नहीं, हजारों वर्षों से केवल काशी में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में और दिगंत में गूंजता रहा है। लेकिन आजादी के बाद जो अपेक्षा काशी की थी, जो आकांक्षा काशी की थी, भारत के सनातन परंपरा से जुड़ी महामारी का सामना करते हुए भी अर्थव्यवस्था को कैसे गति दी जा सकती है, इसका मॉडल भारत माना जाता है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए, भारत आज उसे सुबह उठते ही समाचार पत्रों में नया भ्रष्टाचार और घोटाले की खबर आती थी, सायकाल होते ही आतंकवादी घटना की वारदात की समाचार आते थे। आज वही भारत आप देख रहे होंगे, उसी भारत में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और अब तो कहीं पर हम आतिशबाजी करें और थोड़ा जोर से पटाखा फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देने के लिए मजबूर होता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। जब एक मजबूत सरकार होती है तो देश के दुश्मन ऐसे दब करके सफाई देने के लिए मजबूर होते हैं। अन्यथा कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के समय जब विस्फोट होते थे, आतंकी विस्फोट होते थे और काशी से वंचित नहीं था। काशी में तो संकट मोचन मंदिर पर भी हमला हुआ था, काशी की कचहरी पर हमला हुआ था, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, अयोध्या की कचहरी पर भी हमला हुआ था और लखनऊ की कचहरियों पर भी हमला हुआ था। देश के अंदर चाहे दिल्ली हो या मुंबई, अहमदाबाद हो या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो आतंकी विस्फोट होते थे, जब हम इस मुद्दे को तत्कालीन सरकार के सामने रखते थे, सरकारें कहती थी ये तो सीमा पार के आतंकवादी है। बहन और भाइयों, आज सीमा पार के आतंकी समाप्त। अब तो डॉन जैसा अब तो यूके का जो सबसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र है वह भी लिखता है कि पिछले 3 वर्ष के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो वहां के सबसे दुर्दांत 2 दर्जन से अधिक आतंकवादी थे, एक एक करके मार दिए गए। और इसके पीछे उसने आशंका व्यक्त की कि इसके पीछे भारत के एजेंसियां हैं। यानी अब दुश्मन के घर में भी भारत विरोधी तत्व सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। बहनों और भाइयों, ये स्थिति आज के नए भारत की है। याद करिए, यूपीए और कांग्रेस की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेटी और बहन असुरक्षित थी और व्यापारी से रंगदारी वसूली की जाती थी। आज आप देखते होंगे व्यापारी से रंगदारी नहीं बल्कि व्यापारी को स्वनिधि का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण, और मोदी जी ने घोषणा की है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो यह सीमा 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख की जाएगी।
ये नए भारत में आज कोई भूख से नहीं मरता है। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और मोदी जी ने कहा अगले 5 वर्ष तक ये योजना तत्काल जारी रहेगी, कोई कमी नहीं। याद करिए, ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडी गठबंधन है, जो कहता है ना कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, ये पाकिस्तान का राग अलापने वालों से बोलना चाहिए कि अगर भारत में फिर बोझा क्यों बनते हो, पाकिस्तान में जाओ, वहां भीख भी मांगने से नहीं मिलने वाली है। आज उसका परिणाम है जो उन्होंने कहा था, न मुझे किसी ने भेजा है न मैं स्वयं आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मोदी जी ने अविरल और निर्मल गंगा की जिस परिकल्पना को साकार किया है, बहन और भाइयों, वो हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए एक नया जीवन देने वाला है। आज काशी का, जब हम काशी में आते हैं, चारों ओर की कनेक्टिविटी 4 लेन की होती है और काशी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में माना जाता है। काशी के अंदर की बेहतर कनेक्टिविटी और काशी के अंदर देश का सबसे बड़ा रोपवे का निर्माण होना, काशी के मंदिरों की कायाकल्प और बाबा विश्वनाथ जैसे कि इंतजार कर ही रहे थे अपने परम भक्त मोदी जी का कि जब मोदी जी आएंगे काशी विश्वनाथ धाम अपने भव्य और दिव्य रूप में आएगा, देखने को मिलेगा। आज हम सब देख सकते हैं काशी ने मोदी जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड तोड़ा है। काशी में सर्वाधिक 16 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन इस बात को प्रमाणित करता है कि देश का आज के दिन पर कोई भी अन्य स्थल ऐसा नहीं, वह किसी भी प्रकार के टूरिस्ट हो, अगर सर्वाधिक कहीं आ रहे हैं तो वह काशी में आ रहे हैं। काशी की भी एक छोटी सी झलक मैं आपको देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, ये राम मंदिर के सनातन विरोधी रहे हैं। याद करिए, अयोध्या में राम मंदिर में जब रामलला का प्रकटीकरण 1949 में हुआ था, तब कांग्रेस की प्रदेश और केंद्र में सरकार थी, वहां पे ताला लटकाने का काम इन्होंने किया था। तब ताला लटकाने का काम इन्होंने किया था जब 1986 में माननीय न्यायालय ने ताला खोलने का आदेश दिया था, तब भगवान राम को इन्होंने टाट में पहुंचाने का काम किया था। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा था राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, हमारे आराध्य देवों के अस्तित्व पर जो परम पिता परमेश्वर हैं, उनके अस्तित्व पर ये संकट खड़ा करते थे, कहते थे हुए ही नहीं। जैसे कि ये कांग्रेसी ही पैदा हुए थे, इनसे पहले सृष्टि नहीं थी, इनके बाद भी सृष्टि नहीं होनी है। बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी गाली देते थे लोग। ये आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं, भारत को कोसते हैं, भारत में आपदा आती है इनका कहीं अता पता नहीं होता है। और दूसरी तरफ मोदी जी है, याद करिए, जहां जाते हैं मंदिर में जाकर के पूरी पालन करते हैं। अयोध्या में रामलला में भव्य मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के पहले 11 दिन के अनुष्ठान को मोदी जी ने पूरा किया। काशी में मां गंगा के लिए या काशी विश्वनाथ धाम के लिए या काशी के घाटों के लिए या काशी के देवालयों के लिए, यहां के नवनिर्माण और सुंदरीकरण के लिए कार्य का हो, ये मोदी जी ने करके दिखाया। बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन क्या कहता है? कहता है सत्ता में आएंगे तो पहले ये लोग अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को बंदरबांट करने का काम करने वाले हैं। कांग्रेस की सरकारें कर्नाटक में हो या इससे पहले आंध्र प्रदेश में, इन्होंने ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को बांट दिया था। अभी कोलकाता हाई कोर्ट के निर्णय को आपने देखा होगा। कोलकाता हाई कोर्ट ने कांग्रेस के इंडी गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक टीएमसी के 2010 के उस फैसले को पलटा है।
जिसमें उसने 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का आरक्षण बांट दिया था। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये असंवैधानिक है। और मोदी जी ने भी घोषणा की है कि जब तक मोदी है तब तक SC, ST और OBC के आरक्षण पर कोई डकैती नहीं डाल पाएगा। हम कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को इस डकैती डालने की छूट नहीं देंगे। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में किसी ने सम्मान दिया है, ये मोदी जी ने दिया है। आप याद करिए, काशी में तो भगवान बुद्ध को, सारनाथ के सुंदरीकरण के कार्य को अगर किसी ने अपने हाथों में लेकर उसको भव्य रूप दिया है तो वह मोदी जी ने दिया है। संत कबीर नगर के लहरतारा को एक स्वरूप, भव्य स्वरूप देने का काम किया है, ये मोदी जी ने किया है। और संत रविदास जी के शीर गोवर्धन को भी जो भव्य और दिव्य रूप दिया गया है, यह भी मोदी जी के कारण हो पाया है। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं कहने के लिए, हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं। हम काशी वासियों का, हम उत्तर प्रदेश वासियों का एक गौरव है कि हम यहां से जिस जनप्रतिनिधि को चुनते हैं वह भारत का नाम तो दुनिया के अंदर कर ही रहे हैं। आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में भी अपनी एक धमक जमा करके काशी को नई पहचान दिला रहे हैं। अब काशी को लटकते झटकते तारों के बीच में नहीं घुसना पड़ता है। अब काशी को जाम के जंजाल में नहीं फंसना होता है। अब काशी के अंदर गंदे नालों के बीच में लोगों को रहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता है। अब काशी की सड़कें भी राष्ट्रीय राजधानी की तरह 4 लेन और 6 लेन की सड़कों का एक जाल आज काशी के पास अपना है। आज काशी की दिव्यता और सुंदरता को देख करके मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। 80 बोलते हैं ना, और समाजवादी पार्टी के एक नेता बोलते हैं, कहते हैं राम मंदिर बेकार बना है। अरे हमने कहा बेकार तो तुम्हारी बुद्धि हो गई है। राम मंदिर तो भगवान रामलला की जन्मभूमि में बना है, जन्मभूमि में बना है। लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। अयोध्या में अगर आप जाएंगे, आप वो भूख से बिलबिला रहे हैं। भारत मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारता है। पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा, और मोदी जी ने तो घोषणा की है 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को 4 जून के बाद फ्री में 5 लाख रुपए प्रति वर्ष आयुष्मान भारत का कार्ड उपलब्ध करवाएंगे। आज किसान के लिए किसान सम्मान निधि है। 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है। 10 करोड़ गरीब परिवारों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया है। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने कहा है जितने भी गरीब हैं, कच्चे मकान है, झोपड़ी है, 4 जून के बाद उनको भी एक एक आवास उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ होगी। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, ये नया भारत है। सुरक्षा है, सम्मान है, विकास है, गरीब कल्याण है। और विकास और विरासत का मॉडल कैसे होना चाहिए? काशी में काशी विश्वनाथ धाम, तो अयोध्या में प्रभु राम का अयोध्या धाम। हमें औरंगजेब को देश के अंदर फिर से जीवित नहीं होने देना है, नहीं होने देना है। उसको जहां दफन है वहीं दफन होने देना है। और हमें बोलना है अब भारत किसी आतंकवाद का नहीं, उत्तर प्रदेश किसी माफिया का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश अब महोत्सव का प्रदेश बन चुका है। महोत्सव का प्रदेश, महोत्सव, बहनों और भाइयों, महोत्सव। कहीं दीपोत्सव का कार्यक्रम, कहीं रंगोत्सव का कार्यक्रम, कहीं दीपावली का देव दीपावली का कार्यक्रम। इसकी पहचान आज उत्तर प्रदेश में है। और माफिया तो सब मिट्टी में दफन हो चुके हैं। नए भारत का उत्तर प्रदेश बेटी और व्यापारी की सुरक्षा भी करना जानता है।
और साथ साथ भारत के गौरव को मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की नई ऊंचाइयों को उठाने के लिए भी प्रतिबद्ध दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, ये हमारा गौरव होगा। मोदी जी जीतेंगे रिकॉर्ड वोटों से, कोई संदेह नहीं, लेकिन काशी वासियों की जिम्मेदारी बनती है एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें काम करना है। क्या काशीवासी बनेंगे? काशीवासी करेंगे? काशी सहमत है? काशी सहमत है? 6 दिन का चुनाव बाकी है। 5 चरणों के चुनाव ने साबित किया, 6ठे चरण का चुनाव भी हो गया है और पूरे देश की आवाज है, जो काशी की आवाज थी, पूरे देश के अंदर गूंज रही है कि फिर एक बार और अब की बार आज के चुनाव ने साबित कर दिया, 400 पार हम जा चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 14 सीटों पर और पूरे देश के अंदर भी 58 सीटों पर चुनाव हुए हैं। इससे पहले के जितनी भी 5 चरणों में चुनाव हुए हैं, ये सब दिखाते हैं कि मोदी जी 400 पार की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हम काशी वासियों से कहने के लिए आए हैं, 400 पार में रिकॉर्ड वोटों से अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए, क्योंकि अब काशी से गया संदेश आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। राम राज्य की संकल्पना को जमीनी धरातल पर उतारने का काम करेगा। क्या काशीवासी इसके लिए सहमत है? मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाएंगे, सभी लोग चूमता है, कोई जमीन पे लेटता है, आंखों में आंसू होते हैं। 500 वर्षों के लंबे इंतजार को मोदी जी ने अयोध्या धाम में समाप्त करके हम सबके जन्म और जीवन दोनों को धन्य कर दिया। बहनों और भाइयों, हम काशी वासियों का तो गौरव है, ये हम काशी वासियों का गौरव है। हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बोल सकते हैं कि 500 वर्षों का इंतजार समाप्त जब हुआ, उस समय हम लोग भी इसके साक्षी थे। आप सब बोलने के अधिकारी हैं और मैं तो काशी वासियों से कहता हूं, आपको ताल ठोक करके कहना चाहिए कि अयोध्या के इस गौरव को, भारत के इस गौरव को, सनातन धर्म के इस गौरव को हमने लौटाया है, क्योंकि काशी वासियों ने मोदी जी को संसद में पहुंचाया है। आपको यह अधिकार है बोलने का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की, अन्नपूर्णा माई की, अन्नपूर्णा माई की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हम कर रहे हैं। और दूसरा ये क्या कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो कहती है कि हम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब इसका मतलब है भारत के अंदर बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, बहनें और माताएं बाजार नहीं जा पाएंगी, घर के अंदर बुर्का पहन करके दुबक्के रहना पड़ेगा। तालिबानी शासन को देश के अंदर लागू करने का कुत्सित प्रयास भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत किसी शरिया कानून से नहीं चल सकता है, यह भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है। बहनों और भाइयों, जब राहुल गांधी से पूछा गया कि गरीबी के बारे में क्या कहेंगे, मोदी जी ने तो 25 करोड़ गरीबों को एक खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है, क्या करोगे? तो राहुल गांधी कहते हैं एक झटके में गरीबी हटा देंगे। कहा एक झटके में कैसे? कहा हटा देंगे। यानी जो नारा दादी ने लगाया था, पोता 54 वर्ष के बाद भी वही नारा लगाए रहा है। 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये नारा दिया था गरीबी हटाओ का। अपने समय में ये लोग कुछ नहीं कर पाए और अब क्या कहते हैं
कहते एक झटके में हटा देंगे। कहा, पत्रकार ने पूछा एक झटके में कैसे? तो राहुल गांधी कहते हैं हम प्रॉपर्टी का सर्वे करवाएंगे, हर नागरिक की प्रॉपर्टी का सर्वे, फिर उसमें एक विरासत टैक्स लगाएंगे, फिर विरासत टैक्स में आधी प्रॉपर्टी उनकी ले लेंगे और प्रॉपर्टी लेने के बाद फिर उसको पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए घुसपैठियों में बांट देंगे। ये कांग्रेस कह रही है। बहन और भाइयों, ये कांग्रेस के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। याद करिए, बाबा विश्वनाथ के मंदिर को पवित्र करने का काम किसी ने किया था, इसी दुष्ट औरंगजेब ने किया था। बहन और भाइयों, मथुरा का भगवान कृष्ण का मंदिर इसी दुष्ट औरंगजेब ने तोड़ा था। और कोई शरीफ मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। इसलिए नहीं रखता है, औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की सत्ता के लिए, फिर अपने बाप शाहजहां को, जिसने आगरा का ताजमहल बनाया था, शाहजहां को कैद किया था। अगर आपको शाहजहां और औरंगजेब के बारे में देखना है, पटना की खुदा वक्त लाइब्रेरी में जाकर के पढ़िए। उस लाइब्रेरी में आपको इनके काले कारनामों की जानकारी मिलेगी। जो जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते, उनकी सेवा करते हैं और मरने के बाद भी वर्ष में एक बार श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से पितरों को जल देने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, औरंगजेब ने अपने समय में ऐसा ही टैक्स इन दो पे लगाया था, उसको कहते हैं जजिया कर। दोनों हाथ पकड़ करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस पार उस पार, ऊपर नीचे, चारों ओर जहां भी आवाज जा रही है, सभी लोग मुझे हाथ उठा करके बताइए, सभी लोग सहमत हैं? कमल खिलाने का काम होगा तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। उसी क्रम में लोकसभा प्रभारी परम आदरणीय सतीश रेड्डी जी से आग्रह है। परम आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि से स्वागत है। आदि मुख्य अतिथि महोदय, इसी क्रम में महानगर अध्यक्ष परम आदरणीय श्रीमान विद्यासागर राय जिसे आग्रह है। इसी क्रम में माननीय विधायक वेतन जी, मैं आग्रह करूँ कि यह हमारे उत्तर प्रदेश की, यह हमारे देश की क्या स्थिति थी। अत्यंत ही निराशा का माहौल था
और उस दौरान 14 में आपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया, देश के प्रधानमंत्री बने, और 17 में आपने पुनः भाजपा को आशीर्वाद दिया और योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद ये डबल इंजन की जो सरकार बनी, इसने काशी, उत्तर प्रदेश और देश का जो कायाकल्प किया है, यह किसी से छुपा नहीं है। यह दोहरा कर मैं यहाँ समय नहीं लूंगा, आप काफी देर से बैठे हैं। तो मैं काशी और उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हृदय से अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूं और इस सभा में आप सभी की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। उसी क्रम में लोकसभा प्रभारी परम आदरणीय सतीश द्विवेदी जी से आग्रह है। यह कर्तव्य भरी आज काफी में विद्यामान हो रही है। हम सबके बीच करने की जरूरत देश में शासन करने वाली तत्कालीन राजनीतिक शक्तियों ने कभी नहीं की। काशी 2014 के पहले उपेक्षा का दंश सहन करने के लिए मजबूर होती थी, अराजकता की ओर जबरन धकेली जा रही थी, आतंकी घटनाओं का गढ़ बनता जा रहा था, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व काशी पे हावी होकर के काशी के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे। लेकिन 2014 में जब काशी वासियों के आशीर्वाद से काशी ने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने जनप्रतिनिधि के रूप में आज के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के वर्तमान के सांस्कृतिक जागरण के पुरोधा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी श्री इस अस्सी घाट पर आयोजित इस सभा में मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कैंट विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। श्री रविंद्र जायसवाल जी, डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, पूर्व मंत्री और काशी से विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और कैंट से लोकप्रिय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, महानगर अध्यक्ष श्री विद्यासागर राय जी, लोकसभा काशी के प्रभारी पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, अभी यहां पर श्री गंगा सेवा समिति और जानवी सेवा समिति के तत्वाधान में आपने मां गंगा की इस पावन आरती के कार्यक्रम को पूरी भव्यता, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरीन मॉडल काशी के पास है, रेलवे का बेहतरीन मॉडल आज काशी के पास है। अब मीटर गेज पर छुक छुक की स्पीड से चलने वाली ट्रेन नहीं है, अब तो नए भारत की नई ट्रेन वंदे भारत, अमृत भारत और नवो भारत के रूप में दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेन आज काशी से देश के विभिन्न कोनों को चल रही है। आज काशी के पास एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सारी सुविधाएं देश और दुनिया को जोड़ने का एक माध्यम काशी के पास है। और जब मोदी जी ने कहा था कि मां गंगा हमारी आस्था की प्रतीक तो है ही, लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन माध्यम हम गंगा को भी करेंगे, जिससे गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाने में मदद मिलेगी और यहाँ के नाविकों के साथ साथ यहाँ के लोगों के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हम इसका बेहतर
जल ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे। लोग हंसते थे, लेकिन बहनों और भाइयों आज ये साकार हुआ है। मल्टी मॉडल टर्मिनल हब के रूप में काशी का विकसित होना, यहां पर तमाम प्रकार की सुविधाओं को आगे बढ़ाना, और गत वर्ष ही आपने देखा होगा यहां काशी से लेकर के हल्दिया होते हुए जिस प्रकार के दुनिया के सबसे बड़े क्रूज का संचालन काशी से हुआ है। दुनिया विभूत थी कि काशी अब इन सभी गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। अब तो रोपवे का निर्माण हो रहा है। कैंट स्टेशन से बाबा विश्वनाथ धाम तक पहुंचने के लिए कुछ ही मिनटों की दूरी में रोपवे का कार्य जब वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा तो इस दूरी को हम बहुत आसानी से तय कर लेंगे। एक नई काशी, और बहनों और भाइयों इस नई काशी के साथ साथ जब काशी नव्य और दिव्य काशी के रूप में दिखती है तो नव्य और दिव्य काशी नए उत्तर प्रदेश को जन्म भी देती है। काशी ने मोदी जी को चुना। मोदी जी ने न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि पूरे भारत की कायाकल्प की है। बहनों और भाइयों, आज भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज भारत के अंदर बेहतर सुरक्षा है, आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ है। आज भारत ने दुनिया को वह मॉडल दिया है कि कैसे अपने नागरिकों की सुरक्षा की जा सकती है। आज भारत उसका मॉडल बना है।